हरि ओम नमो नमः। हम बहुव्रीहि समास पढ़ा रहे हैं। बहुव्रीहि समास में आज सूत्र चलेगा बहुव्रीहौ संख्ये डज बहुगणात्। बहुव्रीहौ डज बहुगणात्। ये संख्येयो बहुव्रीहि तस्मात् डस् स्यात्। संख्ये अर्थ में जो बहुव्रीहि होती है तो उससे क्या होता है, तादृश बहुव्रीहि समासात् डच प्रत्यय होता है। ठीक है, उससे डच प्रत्यय होता है। इसमें समास कर लेना बहुश्च गणश्च तयो समाहारः। बहु गणम बन जाएगा, न बहुगणम इति अबहुगणम तस्मात् अबहुगणान् न तत्पुरुष है। समासांता तद्धिता ज्ञान प्रातिपदिका इत्यादि का अनुवृत्ति आती है। बहुव्रीहौ सप्तम्यंत है लेकिन पंचम्यंत के अर्थ में है, जिससे बहुव्रीहि से डच प्रत्यय होता है। ठीक, बहुव्रीहौ इत्यत्र पंचम्यर्थे सप्तमी। बहु शब्द गण शब्दांत बहुव्रीहि से भिन्न, बहु तथा गण शब्दांत बहुव्रीहि से भिन्न जो संख्ये अर्थ में विद्यमान बहुव्रीहि समास से डच प्रत्यय होता है। कहे यहाँ है ना, बहुव्रीहौ संख्ये डज अबहुगणात् है। क्या है? हाँ, माने बहु शब्दांत जो बहुव्रीहि, गण शब्दांत जो बहुव्रीहि, इनसे भिन्न जो भी संख्ये अर्थ में विद्यमान जो बहुव्रीहि समास होगा उससे क्या होगा, समासांत डच प्रत्यय होगा। ठीक भैया, तो माने संख्या व्यासन्ना दूराधिक संख्या सूत्र से विहित बहुव्रीहि इत्यर्थ। ठीक है ना, उसका मतलब यही है कि कौन सी बहुव्रीहि ली जाएगी, संख्या व्यासन्ना सूत्र से विहित जो बहुव्रीहि समास है उस बहुव्रीहि समास से समासांत क्या होता है, डच प्रत्यय होता है। बस यदि क्या ना होगा हो, बहु शब्दांत और गण शब्दांत बहुव्रीहि ना हो तो। ठीक है, तो समासांत। अब उदाहरण दिया उपदशा। क्या उदाहरण है? दशानाम समीपे ए संत ते उपदशा। पीछे बताया संख्या अभ्यासन्न से क्या होता है, समास होता है। और शुभलुक होकर के उपदशन डच होता है, नस्तुति का लोप हो जाता है, उपदश बन जाता है, जैसा तो उपदशा बन जाता है। क्या, क्योंकि बहुत संख्या विवक्षित है ना। दशानाम समीपे ए संति ए ते उपदशा। क्या, उप बहवः उपगणा। क्या, अबहुगणात् किम उपबहवः उपगणा। यहाँ पर नहीं होता है डच प्रत्यय, क्योंकि यहाँ बहु शब्दांत ही बहुव्रीहि है और गण शब्दांत ही बहुव्रीहि है कि नहीं। बहुनाम समीपे सन्ति ते उपबहवः और गणस्य समीपे सन्ति ते उपगणा। यहाँ पर नहीं हुआ, इसीलिए टी आदि का लोप नहीं हुआ। नहीं, बहु में टीका होकर के उपबहा बनता है क्या, इसलिए यहाँ नहीं। आगे अत्र स्वरे विशेषा। इसमें स्वर में भेद है। क्या है? उपगणा में। कोई कहा उपगणा में, हाँ, क्योंकि डच करोगे तभी वही बनेगा। उपबहु में तो ठीक है, उकार का लोप हो जाएगा तो उपबहा बनेगा, लेकिन उपगण में तो आकारवाई का लोप होना है, आकार मिल भी जाएगा तो कोई अंतर नहीं। कहा भैया डच करोगे तो स्वर में भेद रहेगा, और डच करोगे तो दूसरा स्वर होगा, डच नहीं करोगे तो दूसरा स्वर होगा। क्या, डच से चीती थी अंतोदात तुमसे आता है कि नहीं। डच करोगे तो क्या होगा, चिता से सप्तक से अंतोदात होने लगेगा, डच नहीं करोगे तो चिता से नहीं होगा। यही क्या है, फलभेद। आगे संख्यायास तत्पुरुषस्य वाच्य, ये वार्तिक आया। संख्यांत तत्पुरुषस्य समासांतो डच वाक्य है कि नहीं। संख्यांत जो तत्पुरुष होगा उसको समासांत क्या होता है, डच होता है। जैसे निर्गतानि त्रिंशतो निस्त्रिंशानि वर्षाणि चैत्रस, है कि नहीं। जिस चैत्र के 3 वर्ष क्या हो गए हो, निर्गत हो गए हो, चले गए हो, वही क्या है, निस्त्रिंशानि वर्षाणि चैत्रस। कहे निरादय करंता तत्पुरुष हो जाएगा तो निस और 63 बन जाएगा, डच हो जाएगा। इससे तो क्या बन जाएगा, डच में 63 में अर्थ चला गया, क्या बचा, निस्त्रिंश बना। और नपुंसक लिंग में बहुवचन में क्या हो गया, निस्त्रिंशान। क्या यार, वर्षाणि चैत्रस। निर्गतस्त्रिंशतो अंगुलिभ्यो निस्त्रिंशा स्वंगा। क्या, यहाँ निस्त्रिंशा में क्या हो जाएगा,
या त्रिंशतो अधिकानि विकल्प माने 63 से अधिक आनी है। निस्त्रिंसा में पूर्वज समास हो जाएगा। निर्गता त्रिंशतो अंगुलिभ्यो इति समास होने के बाद यहाँ भी 63 में क्या हो गया, अत चला गया, निस्त्रिंसा बन गया। निस्त्रिंसा स्वंगा, निस्त्रिंसा स्वंगा मैंने खड़गा इत्यर्थ, 3 अंगुल से बड़ी तलवार है। निर्गतः त्रिंशतः इति निस्त्रिंसा, यहाँ निर्त्रिंशत गसी निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्य से समास कर लेना है भैया। तो निस्त्रिंशत बनेगा और अत चला जाएगा, डच होकर के निस्त्रिंसा बनेगा। ठीक है, आगे निस्त्रिंसा में ध्यान देना, निर है और विसर्ग, उसको विसर्ग हो जाता है, फिर विसर्जिंसा हो जाता है, तो निस्त्रिंसा बन जाता है। ठीक है, आगे सूत्र आया, बहुब्रीहौ सख्यक्षणों स्वांगात सच, बहुब्रीहौ सख्यक्षणों स्वांगात सच, सख्तिचा अक्षिचा इति सख्यक्षणी तयोः सख्यक्षणों, बहुब्रीहौ सप्तम्यंत है, सख्यक्षणों ये क्या है, षष्ठ्यंत है, स्वांगात ये पंचम्यंत है, पंचम्यंत और सच प्रथमांत है। इस तरह से अत्र अनेकानि पदानि सन्ति सूत्रस्मिन्, है कि नहीं। तो सूत्र का अर्थ क्या होगा, स्वांगवाची सख्त या अक्षि शब्द जिसके अंत में हो, ऐसे बहुब्रीहि से समासांत क्या होता है, सच प्रत्यय होता है। क्या ये बताइए कि शक्ति शब्दांतात बहुब्रीहि और अक्षि शब्दांतात बहुब्रीहि, ये अर्थ विवक्षित है वहाँ कि जो शक्ति शब्दांत जो बहुब्रीहि उससे परे और अक्षि शब्दांत जो बहुब्रीहि उससे परे क्या होता है, ऐसा जो स्वांग उससे परे सच होता है। अब यहाँ पर माने पंचम्यंत अर्थ विवक्षित है, सख्यक्षणों में षष्ठी कैसे हो गई, तो कहा व्यत्यय न षष्ठी, अर्थात पंचम्यर्थ में क्या हो गई, षष्ठी हो गई व्यत्यय बहुलम से। ठीक है, बहुब्रीहौ भी बहुब्रीहि से परे होता है, तो बहुब्रीहौ पंचम्यंत होना चाहिए, उसमें सप्तमी का बहुब्रीहि में नहीं ना होता है, बहुब्रीहि से परे होता है, तो कहा उसमें भी पंचम्यर्थ है सप्तमी, सप्तमी भी किस अर्थ में है, पंचमी अर्थ के अर्थ में है। इसीलिए लिखा है देखो वृत्ति में, स्वांगवाची सख्यक्षंताद बहुब्रीहि है कि शक्ति अक्षंताद, सख्यक्षंताद बहुब्रीहि सस्य, ठीक है ना। स्वांगवाची जो सख्यंत और शक्ति शब्दांत, अक्षि शब्दांत जो बहुब्रीहि, स्वांगवाची जो स्वांगवाची शक्ति शब्दांतात अक्षि शब्दांतात बहुब्रीहि है, सच सच समासांता सच प्रत्यय स्यात्, सचा तद्धिता। ठीक है ना भैया। अब देखो, तो ये चीज को जाने रहिएगा। अब दीर्घ सक्था, दीर्घे सक्थिनी यश सा दीर्घ सक्था, विग्रह कर लेना। अब दीर्घ औ असक्ति औ समास हो गया, समास होता व्यक्ति के लुक होकर क्या बन गया, दीर्घ शक्ति बन गया, क्या दीर्घ शक्ति। अब क्या होगा, अच्छा इसी तरह जलजाक्षी में भी जलजे इव अक्षणी यस्यासा जलजाक्षी, क्या है, तो दीर्घ शक्ति में क्या हुआ, दीर्घ सख्त, दीर्घ शक्ति आगे सच, सच में सकार की संज्ञा हो जाती है सा प्रत्यय से, तो क्या बचता है केवल आ, तो और इधर भा संज्ञा आकार का लोप होकर इकार का लोप होकर के क्या बन गया, दीर्घ सख्त, और सुआ दीर्घ सख्त कह। आगे जलजाक्षी, जले जलजे इव अक्षिणी यस्या सा जलजाक्षी, समासांत क्या हो जाता है, यहाँ अक्षी शब्दांत ये बहुब्रीहि हो गई, जलज आगे अच्छी है, तो जल अच्छी शब्दांत बहुब्रीहि है। यहाँ पर भी क्या हो गया, सच हो गया, और सिद्ध गौरा दिव्य से क्या हो जाएगा, इस तृतीय में गीस हो जाएगा, जिससे क्या बनेगा, जलजाक्षी बन जाएगा। कोई स्त्री है उसका जलज के समान अक्षी है। जलज मतलब क्या होता है, जलज माने कमल, अरे जले भवती जले जाता है जलजा, जलज माने कमल, जलजम कमलम, है कि नहीं। आगे
जलज औ अक्षी औ है, ध्यान देना इसका लोग दीर्घ शक्ति सकटम। आगे ये सब स्वांगवाची थे हैं। यहाँ जो दीर्घ शक्ति जलजाक्ष ये सब क्या है, स्वांगवाची। स्वांगात किम दीर्घ शक्ति सकटम, यहाँ नहीं है, ये स्वांगवाची शक्ति नहीं है, सकट का वाची है क्या है, इसीलिए क्या है बैलगाड़ी। दीर्घे शक्तिनी, दीर्घे शक्तिनी शक्ति सदृशौ ईशा दंडौ यस्य, कहे शक्ति सदृशौ ईशा दंडौ यस्य यस्य सकटस्य तत्सकटम दीर्घ दीर्घ शक्ति सकटम। या शक्ति देखो इकार रह गया, क्या नहीं हुआ, सच प्रत्यय नहीं हो, क्योंकि स्वांग नहीं ना, ये स्वांगवाची यहाँ नहीं। अद्रव मूर्तिमत स्वांगम इत्यादि कहा गया। प्राणी स्तंभ विकारजम इत्यादि, तो प्राणी में भी होना चाहिए ना, ये तो सकट में है, इसलिए क्या नहीं है, स्वांगवाची नहीं। ये बताया जा चुका है, स्वांगाच उपसर्जनार्थ है। आगे स्थूलाक्षा वीण यष्टि, यहाँ पर भी नहीं होगा, क्योंकि स्थूलानि अक्षीणी पर्व ग्रंथयो यस्यासा स्थूलाक्षा वीण यष्टि, है कि नहीं। माने बेणु मैंने होता बाँस और यष्टि मैंने होता छड़ी, तो बाँस की छड़ी कैसी छड़ी, जिसमें स्थूल अक्षी हो। आप देखे होंगे जो बाँस की लकड़ी होती है, लाठी जिसको कहते हैं, उसमें आँख की तरह वो बने रहते हैं बीच बीच, है कि नहीं, हर 4 अंगुल के बाद क्या होते हैं, आँख की तरह बने रहते हैं। तो स्थूल अक्षों वाली, है कि नहीं, पर्व ग्रंथि है जिस वेणुयष्टि की, उसको क्या कहेंगे, स्थूलाक्षा वेणुयष्टि का। स्थूलाक्षा स्थूलाक्षी होना चाहिए, यहाँ तो सच होगा नहीं। कहाँ यहाँ पर भैया, अक्षणों दर्शना से क्या होता है, अच हो जाता है, तो स्थूलाक्ष बन जाता है। और फिर अदंतत्वाद स्त्रीत्वेक्षा में वेणुयष्टि क्या स्त्री है, स्त्रीत्वेक्षा में क्या हो जाएगा, टाप हो जाएगा। तो नहीं तो अगर सच होता तो सित्वाद गीस होने लगता, सिद्ध से है, इसीलिए क्या हुआ, टाप होकर के स्थूलाक्षा वेणुयष्टि बन गया। आगे अंगुलेर दारुण, क्या आया, अंगुलेर दारुण। कहा अंगुल्यंतात पंचम्यंत है, अंगुले अंगुल्यंतात बहुव्रीहे सस्या दारुण अर्थे। कहा यदि दारुण अर्थ की प्रतीति हो तो अंगुल्यंत बहुव्रीहि से समासांत सच प्रत्यय होता है। पंच अंगुलयो यस्य पंचांगुलम दारु, है कि नहीं, दारुण दारुण मैंने दारू अर्थ की प्रतीति हो, ठीक है भैया। तो देखो पंच अंगुलयो यस्य पंचांगुलम दारू, पंच है अंगुली जिस दारू की लकड़ी की, उसको क्या कहेंगे, पंचांगुलम दारू कहेंगे। कहे यहाँ दारू अर्थ की प्रतीति है, लकड़ी अर्थ की, इसलिए क्या हो जाएगा, सच हो जाएगा। तो पंचांगुल आगे अंगुली था और सच ई का लोप हो करके पंचांगुलम बन जाएगा। दार नपुंसक लिंग है, इसीलिए यहाँ पर माने अंगुल सदृशा अवयव धान्यादि विक्षेपण काष्ठम उच्यते, समझे कि नहीं। अंगुल सदृशा अवयव, अंगुल सदृश के अवयव धान्यादि विक्षेपण काष्ठम उच्यते, धान्यादि का विक्षेपण फैलाना आदि के काम में आने वाले काष्ठ को कहा जाता है क्या, पंचांगुलम दारू। कहे पंचांगुलम दारू, 5 हाथों वाला होता है, 5 आग्रूप होता है, हाँ फरसी टाइप में होता है वो, उसको अंगुल सदृशा अवयवा यस्य, है कि नहीं, तस्य कुशूलादि स्थित धान्याद्यपकर्षकम इत्यावत, है कि कुशूलादि स्थित धान्याद्यपकर्षकम, कहे उच्यते लक्षणया इति भाव। कहे पंचांगुलम से किसको कहा जाता है, 5 अंगुली के सदृश अवयव जो धान्यादि विक्षेपण जो काष्ठ है, उसी को क्या कहा जाता है, पंचांगुलम दारू शब्द, पंचांगुलम शब्द से कहा जाता है। लक्षणया है, एकार्थी भाव महिमना, इसीलिए यहाँ दारू अर्थ की प्रतीति है, इसलिए ऐसा हो जाएगा। बहुव्रीहे किम, बहुव्रीहे किम, बहुव्रीहि क्यों कहते हो भैया, तो 2 अंगुली प्रमाणम सात अंगुला यष्टि ही, यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर तद्धितार्थ है तत्पुरुष से, तद्धितार्थ अर्थ में क्या होता है, तत्पुरुष हो जाता है, तद्धितार्थ की विषयता है, तद्धितार्थ हो तो समाहार से, तद्धितार्थ की विषयता है तो हो जाएगा समास, और तत्पुरुष से अंगुले इससे आच हो जाता है, तो क्या बनेगा, द्वंगुला यष्टि बन जाएगा, क्या द्वंगुला
यष्टि, स्त्रीक्षम टाप होकर के द्वंगुला यष्टि बन जाएगा। दारुण किम पंचांगुलिर हस्तः, दारू माने दारू अर्थ की लकड़ी अर्थ की प्रतीति हो तभी होता है, हस्त आदि अर्थ की प्रतीति हो तो नहीं होता है। कहा पंचांगुली हस्तः, पंचांगुली हाथ है, इसका 5 अंगुलियों का क्या है, हाथ है। पंच है अंगुली, जिसमें वो क्या कहेंगे पंचांगुली है। पंच अंगुलया संति यस्मिन सा पंचांगुली हस्तः, कहे 5 है अंगुली जिस हाथ में, उसको क्या कहें पंचांगुली। पंचांगुली जिसमें वो हाथ ही ना है, तो पंचांगुली हस्तः। तो हस्त अर्थ की प्रतीति यहाँ दारू अर्थ की प्रतीति, इसलिए सच नहीं होगा, जिससे पंचांगुली हस्ता ऐसा बन जाएगा। द्वित्रिभ्याम सह मूर्धन, आभ्याम मूर्धन स्यात् बहुब्रीयौ, द्वि और त्रि से परे जो मूर्धन शब्द तदंत से क्या होता है, तदंत बहुब्रीहि से सा प्रत्यय होता है। कहे द्वित्रिभ्याम साहित्य लुप्त प्रथमाकम है, द्वित्रिभ्याम सा मूर्धना में जो सा है वो लुप्त प्रथमांत है। तो द्वित्रिभ्याम परः यह मूर्धन शब्द, तदंता यह बहुब्रीहि, तस्मात् बहुब्रीहे समासांतः सच प्रत्यय सा सच तद्धिता, ये अर्थ कर लेना। तो द्विमूर्धन द्विमूर्धा त्रिमूर्धा, कहे यार द्विमूर्धा त्रिमूर्धा, 2 मूर्धानो यश सा द्विमूर्धा, त्रयो मूर्धानो यश सा त्रिमूर्धा। यहाँ द्विमूर्धन रहेगा और नस्त द्वितीय से सच और नस्त द्वितीय से टीका लोप होकर के और द्विमूर्धा त्रिमूर्धा बन जाएगा। सच में सच आ ही जा रहा था, सा ग्रहण क्यों किए, तो कहा सच सच अनुवर्तमाने सा ग्रहण चित स्वर निवृत्त्यर्थम, कहे सच आ जाता, लेकिन सच आता तो चिता से क्या होता है, सप्रत्यय संतोदात्म होने लगता, और जब सा करेंगे तो चिता नहीं लगेगा, कहे क्योंकि चित रावे नहीं करेगा। बस इसीलिए क्या रखा है इसमें, सा रखा है, जिससे चिता से स्वर न होने लगे, इसीलिए सच नहीं लाते, सा का विधान कर रहा है ये, ठीक है। आगे नेतुर नक्षत्रे अवक्तव्य, कहे नेतु नक्षत्रे अवक्तव्य, नक्षत्रे विद्यमान यो नेत्र शब्द तदंतात बहुब्रीहि वक्तव्य, कहे नक्षत्र अर्थ में विद्यमान जो नेत्र शब्द है तदंतात बहुब्रीहि अप समासांता अप्रत्यय वक्तव्य से तद्धिता, कहे नेता इति नायका, नेत्र शब्द माने नायक अर्थ है। जैसे मृगो नेता मृगा मृगशीर्षम, रात्रि नेता चंद्रहा, कहे तद योगा नक्षत्रस्यापि नेतृत्वम बुद्ध्यम मृग नेत्रा। अब देखिए थोड़ा, मृगा माने मृगशीर्षम, रात्रि का नेता वस्तुतः चंद्र होता है, अब चंद्र का योग तद योगात नक्षत्रस्यापि नेतृत्वम बुद्ध्यम, तद योगा नक्षत्रस्यापि नेतृत्वम बुद्ध्यम। कहा रात्रि का नेता चूंकि चंद्र है और चंद्र का योग नक्षत्रों के साथ होता है, इसलिए नक्षत्र भी क्या होते हैं, नेता होते हैं। तो रात्रि के नेता कौन हो जाते हैं, नक्षत्र भी हो जाते हैं, समझे कि नहीं। क्यों, रात्रि का नेता कौन होता है, चंद्र होता है, लेकिन चंद्र के साथ किनका योग होता है, संबंध नक्षत्रों का, इसलिए नक्षत्र भी क्या हो जाते हैं, रात्रि के नेता हो जाते हैं। तो क्या होगा, जैसे मृगा माने मृगशीर्ष, तो मृगा माने मृगशीर्षम नेता यासाम रात्रिणाम ताः रात्रयः मृग नेत्रा रात्रयः। तो मृग नेत्र शब्द है, यहाँ नेत्र शब्द नक्षत्र का अर्थ में है कि नक्षत्र नेता है, मृगशीर्ष जो नक्षत्र है वो नेता है, इस अर्थ में है। अतः नक्षत्रे वर्तमान विद्यमान, या नेता शब्द नेत्र शब्द हो गया नेत्री, तदंत बहुब्रीहि कौन हो गई, मृग नेत्र, उससे क्या हो जाएगा, समासांत प्रत्यय तद्धित होगा, तो आ हो जाएगा और यण हो जाएगा, तो मृग नेत्र बन जाएगा, फिर टाप हो जाएगा, मृग नेत्रा बन जाएगा, बहुवचन हो जाएगा मृग नेत्रा रात्रया, क्या यार। आगे पुष्य नेत्रा भी इसी तरह बनाना, पुष्यो नेता यासाम रात्रि नाम ता पुष्य नेत्रा रात्रया, कहे आगे इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए। एक मृगो नेता यासाम ता मृग नेत्रा रात्रया पुष्य नेत्रा। आगे अंतर बहिर्भ्याम चलोम्न, अंतर बहिर्भ्याम चलोम्न। अब देखो ये क्या अर्थ, आभ्याम लोमनो अब स्यात् बहुब्रीहि हो, आभ्याम मतलब अंतर बहिर्भ्याम परस्य लोमनो अब स्यात् बहुब्रीहि हो।
अंतर्बहिभ्याम परः यः लोमन शब्दः तदन्तात् बहुव्रीहि। अंतर बहिर् शब्दात् परः बहिः शब्दात् परः यः लोमन शब्दः तदन्तात् बहुव्रीहि समासान्ता अप्रत्याशयत्। कहे अंतर्लोमः बहिर्लोमः। कहे अब यहाँ अंतर्लोमः बना लेना। अंतः लोमान यश सा अंतर्लोमः। लोमन है आप हो जाएगा, टीका लोप हो जाएगा, अंतर्लोमा हो जाएगा। इसी तरह बहुलोमा हो जाएगा, है कि नहीं। तो बहिर्लोमा बनेगा लोमानी यश सा बहिर्लोमा। तो बहिष और लोमन रहेगा और क्या हो जाए, को रुत कर देना, रा कर देना, बहिर्लोम बन जाएगा, लोमन बन जाएगा, आप हो जाएगा, टीका लोप हो जाएगा, बहिर्लोमा। क्या आगे सूत्र क्या है? ऐ नासिकाया संज्ञायाम नसम चास्थूलात्, है कि नहीं। ऐ नासिकाया संज्ञायाम नसम चास्थूलात् कितने पद का सूत्र है? न स्थूलः अस्थूलात् तस्मात् आस्थूलात्। ये हो गया चा अव्यय पद हो गया। चा आस्थूलात् है ना। चा क्या है? अव्यय पद। अरे ऐ नासिकाया संज्ञायाम नसम चा स्थूलात् है ना, तो चा अस्थूलात् ये अलग पद हो गया। नसम क्या है? प्रथमांत है नासिकाया। ऐ है ना, आच है वहाँ, आच क्या है? प्रथमांत है। नासिकाया पंचम है, संज्ञायाम सप्तम है, नसम प्रथमांत है, चा अव्यय और आस्थूलात् समस्त पंचम पद है। तो सूत्र का अर्थ क्या हो गया? नासिका शब्दांत नासिकाया ये विशेषण है बहुव्रीहि में, तदंत विधि हो जाएगी। तो नासिका शब्दांतात बहुव्रीहि है, समासांता अच प्रत्यय स्यात्। और नासिका को नस भी कर देता है, नासिका या नसम चा। कहे नासिका को क्या होता है? नस होता है। आस्थूलात् यदि स्थूल पूर्वक ना हो तो, यदि वो नासिका शब्द क्या ना हो? स्थूल पूर्वक ना हो तो। इसीलिए देखो लिखा नासिकांतात् बहुव्रीहिर् आच स्यात् नासिका शब्दस्य नसंच प्राप्नोति न तो स्थूल पूर्वात्। स्थूल पूर्वक हो तो नहीं होता। ठीक है भैया। पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगः, इससे क्या होता है? कहता पूर्व पदस्थान निमित्तात् परस्य न क्षणः स्यात् संज्ञायाम न तु गकार व्यवधाने। पूर्व पदस्थ निमित्त से परे नकार कोड़ा होता है, संज्ञा होने पर न तु गकार व्यवधाने, गकार का व्यवधान न हो तो। आगे अब देखो उदाहरण दे रहा दृढ़सा, द्रुरिव नासिका यश सा दृढ़सा। कहे अब यहाँ क्या हो गया? नासिका को समास कर दिया, नासिकांत बहुव्रीहि है। द्रु नासिका, द्रु नासिका ये क्या है? नासिका शब्दांत बहुव्रीहि है कि नहीं है? है। नासिका शब्दांतात बहुव्रीहि आच स्यात्, तो आच हो जाएगा। और नासिका को नस हो जाएगा क्योंकि स्थूल पूर्वक नहीं है, तो क्या बन जाएगा? द्रु नस बन जाएगा। पूर्व पदार्थ संज्ञा से क्या हो जाएगा? नकार को ड़कार हो जाएगा, क्या बनेगा? द्रु रस बन जाएगा। अब ये रस अदंत हो गया है क्योंकि अछुआ है ना, अछुआ के सु को द्रुड़सा बन जाएगा। क्या है? तो मतलब द्रुड़सा माने वृक्ष के समान नासिका है जिसकी, द्रु वृक्षा वृक्ष नासिका यस्य सा द्रुणसा। आगा किम ऋचाम अयनम ऋगयनम। क्या है? ऋचाम अयनम ऋगयनम, यहाँ षष्ठी समास कर लेना। ऋगयनम यहाँ पर नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है? गकार का व्यवधान यहाँ, इसलिए नकार कोड़ा नहीं होता। अणरि गयनादिभ्या, इससे निपातनात् क्या होगा? रत्वाभावमाश्रित आगे थी प्रत्याख्यातम भाषे का वस्तुतः आग रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अणरि गयनादिभ्या से निपातनात् क्या हो जाएगा? रत्वाभाव हो जाएगा। अतः जहाँ गकार का व्यवधान होगा अतः अग रखने की जरूरत नहीं है, वहाँ तो नहीं होगा। आस्थूलात् किम स्थूल नासिका, यहाँ स्थूलपुर में है देखो, स्थूला नासिका यस्यासा स्थूल नासिका। स्थूला को क्या हो जाएगा? पुंगव भाव हो जाएगा है स्त्रिया पुंग से, तो स्थूल नासिका यहाँ पर नहीं होगा। क्या? नासिका को नस भी नहीं होगा, समासांत भी नहीं होगा। ठीक है भैया। तो स्थूल नासिका बन जाएगा, स्थूल नासिका, वही गोष्ठी रस होकर के। खुर खराभ्याम व नस, खुर और खर से परे जो नासिका शब्द उसको नस विकल्प से होता है, तो खुरणा खरणा बन जाएगा। क्या है? खुरणा खरणा बन गया, विकल्प से हो गया।
आगे पक्षे अजपिष्यते खुरणसः खरणसः। कहे यार अब ये खुरना और खरना में क्या होता है, जब अच नहीं होता और नासिका को नस हो जाता है, इसी से किसे खुर खराभ्याम वा नस विकल्प से जब नस आदेश हो जाता है तब क्या बनेगा, खुरना और खरना बनता है। कैसे, खुरा खुरौ इव नासिका यस सा खुरना और खरना। तो खुर से परे न नासिका रहेगा, उसको क्या हो जाएगा, नासिका को नस हो जाएगा, तो खुर नस आगे सु आएगा। अब तो संतस्चा से दूध दीर्घ कर लेना, तो खुर तो खुर खरा हुई नासिका उसका हो जाएगा, किसका, खरना का। खुरना का हो जाएगा खुरौ इव नासिका यस्यासा खुरना बनेगा, खरा इव नासिका यस्या खरना बनेगा। ठीक है ना भैया। तो खुरना खरना तो क्या बन जाएगा, खुर नस। अब फिर क्या होगा, अतो सु आएगा, अतो संचार से दीर्घ हो जाएगा, खुर नाश बनेगा, अन्नाकार गुणत्व कर देना, खुर नाश सु सु का लंग्या दिलो सा को रुत्व विसर्ग खुरना। उसी तरह से क्या बन जाएगा, खरना। ठीक है। पक्षे अजपिष्यते का भैया पक्ष में अच भी होता है, तो जब अच्छा खुर अच भी हो माने नासिका को नस भी हो गया, अच भी हो गया, तो क्या बन जाएगा, खुर नस अच मिला दो, खुर नस या दंत बन गया, सु आएगा सुकर खुर नसा, अन्ना कोड़ा हो जाएगा, खुर नसा खर नसा, इसी तरह है। तो ये है। जब वो नहीं होगा, क्या नस नहीं होगा, तो क्या बनेगा, खुर नासिका खर नासिका। कहे खुरौ इव नासिका यस्यासा खुर के समान नासिका है जिसके, कहे उसको खुर नासिका नासिका खर नासिका कहेंगे। ठीक है। आगे उपसर्गाच्य सूत्र है, क्या है उपसर्गाच्य सूत्र, क्या कहा, प्रादेर्यो नासिका शब्द तदंतात् बहुरीर नासिकाया नसादेशस्य का प्रादि से परे प्रादेर्यो नासिका शब्द है, हाँ माने उपसर्ग से परे, प्रादियों से परे जो नासिका शब्द तदंत जो बहुव्रीहि उससे क्या होता है, हाँ प्रादेर पर यह नासिका शब्द तदंत बहुव्रीहि समासांता प्रत्याशा नासिका है नसादेश है कि नहीं। असंज्ञार्थम इदम वचनम का असंज्ञा के लिए यह वचन है, कहे क्योंकि अय नासिकाया संज्ञा एवं नसम चास्तूला से संज्ञा में होता है, यह संज्ञार्थम वचनम है। तो उन्नता नासिका यश सा, उन्नसा कोई है जिसका नाम है उन्नसा, यहाँ उन्नता नासिका यश सा, ये उन्नसा उसका नाम नहीं है, बस उसको कहते हैं ऐसा, क्या नाम तो उसका राम सिंह है क्या, लेकिन नासिका उसकी उठी हुई है तो उन्नसा भी हो जाता है उसका, तो ये संज्ञा नहीं है, इसीलिए यहाँ उससे प्राप्त नहीं था है। तो उन्नता नासिका यश सा तो उत है और नासिका है, नासिका को कहा नस हो जाएगा, तो क्या बनेगा, उन्नस अच भी हो जाएगा, तो क्या बनेगा, उन्नस अदंत सुय उन्नसा बनेगा। उपसर्गात अनुत्परा, कहे उपसर्गात अनुत्परा ये सूत्र है। इति सूत्रम तद्भंगत्वा भाष्यकार आ, इसको भंग करते हुए भाष्यकार क्या कहते हैं, अनुत्परा इत्यपनी तत्स्थाने बहुलम इति च कृत्वा भाष्यकार आ, उपसर्गात बहुलम ये सूत्र कहा भाष्यकार ने, उपसर्गात बहुलम उपसर्गात अनुत्पराह को कह दिया उपसर्गात बहुलम, उसके स्थान पर बहुलम जोड़ दिया, उपसर्गात है ही, अनुत्पराह के स्थान पर क्या कर दिया, बहुलम कह दिया, तो उपसर्गात बहुलम ऐसा भाष्यकार का विपरीत है, इसलिए ऐसा ही सूत्र बना दिया, जिसका अर्थ क्या होगा, उपसर्ग स्थान निमित्तात् परस्य नसो नस्य णः स्यात् बहुलम का उपसर्ग से जो निमित्त उससे परे नस के नकार को क्या होता है, अड़ा होता है, बहुलकम बाहुलकात प्रणसा प्रसा प्रगता नासिका यशसा प्राणसा, क्या यार उपसर्गात से क्या हो जाएगा, अच हो जाएगा, नासिका को नस हो जाएगा, उपसर्गात बहुलम इसी से क्या हो गया, रथ हो गया, क्या बन गया, प्राणस सुआएगा प्राणसा बन गया, क्या है। तो पूर्व पदार्थ संज्ञाम से होगा नहीं क्योंकि वो संज्ञाम करता है, यह संज्ञा है। ठीक है। वेग्रो वक्तव्य, वेग्रो वक्तव्य, क्या यार विगता नासिका यशसा विग्रह, वे परो या नासिका शब्द स ग्रादेशम प्राप्त इत्यर्थः, वी से परे जो नासिका शब्द है उसको ग्रादेश हो जाता है, क्या यार, तो विगता नासिका यशसा विग्रह, यहाँ क्या हो गया, नासिका को ग्रादेश हो गया तो विग्रह बन गया, क्या
ग्रह सुआ के सुख विग्रह बन गया। कहे आगे विगता नासिका यसिद विग्रह आचि नशा देशम टापिचा विनशा इति भट्टी प्रयोगो न युज्यते। भाटी ने प्रयोग कर दिया क्या, विनशा प्रयोग किया है। ये कैसे बनेगा, तो कहा वो सब क्या है आगे बता रहे हैं। विनशा हत बांधवा इति भट्टी ही कैर, तो विगतया नासिके उपलक्षिते व्याख्यान, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए वहाँ। विनशा विगतया नासिकया उपलक्षिते, ऐसा विग्रह करना चाहिए। ऐसा विग्रह करने पर प्रादि समास होगा, प्रादेवगताध्यर्थ से, तो जिससे बहुब्रीहि समास नहीं रहेगा, इसलिए इससे विग्रहादेश नहीं होगा, ग्रादेश नहीं होगा। और टाप होकर के पददन्नों से नस होकर के विनशा ये तृतीयांत रूप बन जाए। उपलक्षित का अध्याय कर लेना चाहिए, तो इस तरह से भट्टी का प्रयोग भी लग जाएगा। विनशा हत बांधवा इति भट्टी ही, इसका विग्रह कर दिया। विगतया नासिकया उपलक्षिते इति व्याख्यम। आगे क्या है, वार्तिक टेव बचा अभी। ख्यश्च विख्याः, कहे ख्यश्च, ये वार्तिक है। कहा भैया बी शब्द से पहले नासिका को ख्या आदेश हो जाता तो विख्या, विगता नासिका यश सा विख्या बन जाएगा है। आगे ये कथन तरही वाला हो ही गया। आगे फिर क्या है, सुप्रात सुस्व सुदिव वसारी कुक्ष चतुर श्रेणी पदाज पद प्रोष्ठ पदा, पदाज पद प्रोष्ठ पदा। इस सूत्र को हम आगे पाठ में पढ़ाएंगे। अभी हम इतने पढ़ा के अपनी बाड़ी विराम दे रहे हैं। सभी को हरि ओम नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।